आज बियॉन्ड विकिपीडिया पर हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग, वो जाल जो दिमाग को अंदर से खा जाता है। क्या आप भी छोटी छोटी बातों को घंटों सोचते रहते हैं? क्या रात को सोते समय आपका दिमाग भी रुकता नहीं है? ये वीडियो सिर्फ ओवरथिंकिंग क्या है नहीं बताएगा, ये आपको उस मानसिक कैद से बाहर निकालने का रास्ता भी देगा। आज हम समझेंगे ओवरथिंकिंग दिमाग को कैसे धीरे धीरे अंदर से खा जाती है और उससे बाहर निकलने का असली तरीका क्या है। सोचिए, रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर सो चुका है, लेकिन आपका दिमाग नहीं सोया। एक बात, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी। मैंने वो ऐसा क्यों कहा? अगर वो मुझे गलत समझ गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सब मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं तो? और देखते ही देखते एक छोटा सा विचार एक पूरा तूफान बन जाता है। आज की कहानी आपकी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो अपने ही दिमाग का कैदी बन चुका है। ओवरथिंकिंग अचानक नहीं आती, ये चुपचाप जन्म लेती है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा रिजेक्शन, एक छोटी सी तुलना। जब बचपन में हमें कहा गया लोग क्या कहेंगे, वहीं से शुरू होता है, वहीं से शुरू होता है डर, वहीं से शुरू हुआ ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। दिमाग में एक हिस्सा होता है अमिगडाला, ये डर और खतरे को पहचानता है। जब हम बार बार एक ही बात सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे असली खतरा मान लेता है और तब हमारा शरीर स्ट्रेस मोड में चला जाता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, नींद कम हो जाती है। ओवरथिंकिंग सिर्फ सोच नहीं है, ये शरीर पर हमला है। आरव एक साधारण लड़का था। ऑफिस में प्रेजेंटेशन दिया, एक स्लाइड में छोटी सी गलती रह गई। बाकी लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा शायद, लेकिन आरव ने कर लिया था। घर पर आया और शुरू हुआ मानसिक ट्रायल। सब हंस रहे होंगे, बॉस अब मुझे कम समझेगा, मेरी इमेज खराब हो गई। वो रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन उसकी एनर्जी आधी रह गई, कॉन्फिडेंस गिर गया और जो गलती असल में छोटी थी वो उसके दिमाग में एक दानव बन चुकी थी। ओवरथिंकिंग कैसे खाती है दिमाग को? निर्णय लेने की क्षमता खत्म कर देती है। हम हर विकल्प पर 1000 बार विश्लेषण करते हैं, नतीजा आप कुछ भी तय नहीं कर पाते। खुशियां छीन लेती है, वर्तमान पल खत्म हो जाता है, सिर्फ भविष्य की चिंता होती है। रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं, आप ज़्यादा पढ़ते हैं बीच की लाइनों को और कुछ नहीं लिखा होता उनमें। आत्मविश्वास गिरता है, आप खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। असली कारण क्या होता है ओवरथिंकिंग का? ओवरथिंकिंग का असली कारण है कंट्रोल की चाह। हम हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन सच्चाई जीवन नियंत्रण में नहीं, अनुभव में है। रात का सच, रात को दिमाग सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है क्योंकि शांत में वो सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिन्हें हमने दिन में दबा दिया होता है। अधूरे सपने, अनकहे शब्द, अनसुलझे डर। ओवरथिंकिंग वर्सेस प्लानिंग। प्लानिंग समाधान की ओर बढ़ना, ओवरथिंकिंग समस्या के चक्कर में घूमना। अगर आपकी सोच आपको आगे नहीं बढ़ा रही तो वो सोच नहीं, वो जाल है। बाहर निकलने का रास्ता। क्या ये पांच बात क्या ये बात 5 दिन बाद मायने रखेगी? 5 महीने बाद? 5 साल बाद? अक्सर जवाब होगा नहीं। दिमाग को लिखकर खाली करो, जितना दिमाग में है उसे कागज पर उतार दो। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो, सबसे बुरा क्या होगा और क्या तुम उससे बच जाओगे? अक्सर जवाब आएगा हाँ। एक्शन लो, ओवरथिंकिंग को सिर्फ एक्शन तोड़ सकता है। एक दिन आरव ने फैसला किया, मैं सोचूंगा कम, करूंगा ज़्यादा। गलती, सीख, लोग, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त, और धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा।
ओवरथिंकिंग बुद्धिमत्ता की संकेत नहीं है, ये डर का संकेत है। और डर तब तक रहता है जब तक हम उसे नाम नहीं देते। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो शायद आप भी अपने ही विचारों से थक चुके हैं। लेकिन सुनिए, आप टूटे नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं। और थकान का इलाज है आराम, करुणा और स्वीकार। दिमाग आपका सेवक है, मालिक नहीं। जब भी विचारों का तूफान आए, अपने आप से कहिए, मैं अपने विचार नहीं हूँ। अगर ये कहानी आपको अपने अंदर कहीं छू गई तो कमेंट में लिखिए, अब मैं सोच से नहीं, जीवन से जीऊँगा। और बताइए अगला वीडियो किस मानसिक जाल पर बनाऊँ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम सच को महसूस करते हैं। बियॉन्ड विकिपीडिया।